राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिवसीय बैठक 16 से 19 अक्टूबर तक प्रयागराज में संपन्न हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की यह बैठक प्रयागराज जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर यमुना पार के गोहलिया स्थित वात्सल्य विद्यालय परिसर में आयोजित हुई है। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने प्रथम दिवस भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन कर बैठक का शुभारंभ किया। बुधवार को बैठक का समापन हुआ। देखिए एक खास रिपोर्ट। बैठक में जनसंख्या असंतुलन, शताब्दी वर्ष में संघ कार्य विस्तार, देश एवं अपने प्रांत में स्वावलंबी भारत योजना, पर्यावरण कार्य, समरसता, कुटुंब प्रबोधन, संघ के स्वयं सेवकों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य आदि पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि संघ अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष बहुत से आयामों में कार्य को गति प्रदान कर रहा है। कोरोना की अभिक्षिका के कठिन समय में भी संघ ने अपने कार्यों के आयामों में अभूतपूर्व प्रगति की है। पूरे देश को अपने कार्य की दृष्टि से अनेक हिस्सों में बांटा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान 11 क्षेत्रों में बटा हुआ है, पर प्रांतों को भी अपने हिसाब से बांटा हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश को हमने 3 प्रांतों में बांटा है। इंदौर वाला इलाका मालवा, बैतूल से लेकर भिंड तक के 16 राजस्व जिले ये मध्य भारत, जबलपुर वाले जिले ये महाकौशल, और छत्तीसगढ़ मिला के ऐसे 4 प्रांतों का क्षेत्र बनता है। ऐसे 11 क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में हैं। फिर विभागों पर बनाए हमने। राजस्व विभाग 2 ही हैं, भोपाल और ग्वालियर, नर्मदापुरम भी है, पर हमने अपने कार्य विस्तार की दृष्टि से इसको 8 विभागों में बांटा हुआ है। इसी प्रकार राजस्व जिलों को भी हमने जिलों में बांटा हुआ है। फिर जिलों के नीचे तहसील को भी बांटा हुआ है, उनको मंडल कहते हैं। लक्ष्य यह है 2025 तक यथासंभव सभी मंडलों में काम हमारा पहुंचे। मंडल का मतलब यह है कि प्रत्येक पंचायत के में हमारा संघ की शाखाएं प्रारंभ हो, ये हमारा लक्ष्य है 2025 तक। इसके लिए योजना बनाई गई है कि शताब्दी विस्तारक निकाले जाएं। कुछ कर्मचारी जिनकी सेवा समाप्ति पे है वो स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर, कुछ विद्यार्थी जिनकी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है वो 2 साल का 3 साल का समय देकर ऐसे शताब्दी विस्तारक निकाले जाएं। पूरे देश में 3000 शताब्दी विस्तारक निकल चुके हैं, 1000 और निकालने हैं। वर्ष 2024 के अंत तक भारत के सभी मंडलों में शाखा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। कुछ प्रांतों में यह कार्य चुनिंदा मंडलों में 99% तक पूरा कर लिया गया है। चित्तौड़, ब्रज व केरल प्रांत में मंडल स्तर पर शाखाएं खुल गई है। पहले देश में 54,382 संघ की शाखाएं थी। अब वर्तमान में 61,045 शाखाएं लग रही हैं। साप्ताहिक मिलन में भी 4,000 और मासिक संघ मंडली में विगत 1 वर्ष से 1800 की बढ़ोतरी हुई है। तब हमारा कार्य 33,628 स्थानों पर था और 54,382 शाखाएं लगती थी। फिर प्रतिनिधि सभा हुई कर्णावती, जिसको हम अपन अहमदाबाद के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम कर्णावती था। कर्णावती से 15 किलोमीटर दूर पुराना नाम की जगह में ये बैठक संपन्न हुई थी। उस समय हमारी संघ कार्य की स्थान, जिन स्थानों पर हमारा काम था, ऐसी संख्या थी 35,798 और शाखाओं की संख्या थी 60,170। अब वर्तमान में हमारे स्थान है 38,198 और शाखाओं की संख्या है 61,045। सभी लोगों को मालूम है 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। 2025 में शताब्दी, इसके शतवर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो उसको लेके भी कार्य विस्तार की योजना है। जागरण पत्रिकाओं के माध्यम से देश के 1,60,000 गांवों तक नियमित संपर्क है। 2024 तक सभी मंडल शाखा युक्त होंगे। वर्ष 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस निमित्त संघ कार्य के लिए समय देने के लिए देश भर में 3,000 युवक शताब्दी विस्तारक के नाते निकले हैं। अभी 1,000 शताब्दी विस्तारक और निकलने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।